वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। इस वक्त मैं 12 विंडसर पैलेस जनपथ में हूँ और साथ में फ्रेम में जो दिख रहे हैं, एक बार फिर से सिटी टॉक्स में सर का स्वागत है। माननीय सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनके दिल्ली आवास में मैं बैठा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर सिटी टॉक्स पे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये नहीं कहा कि 12 विंडसर प्लेस का नाम सीतायन रखा गया है। सीतायन 12 विंडसर पैलेस का नाम इन्होंने, चूंकि ये सीतामढ़ी की भूमि से आते हैं, जी हाँ, माँ जानकी जी की जन्मभूमि सीतामढ़ी से आते हैं, इसलिए इन्होंने जो दिल्ली का आवास है उनका नाम उनके नाम पर सीतायन रखा है। और सीतामढ़ी को अभी हाल ही में वर्ल्ड के एक मैप पर एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट के लिए माँ सीता की भव्य मंदिर बनाने के लिए ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का फंड अलॉटमेंट हुआ है, जिसका 8 तारीख को सीतामढ़ी में भूमि पूजन भी होने वाला है। तो सर मैं कहीं ना कहीं जानता हूं कि ये आप एज अ एमपी, योर वर्क्स, योर डेडिकेशन टू आवर सीतामढ़ी हैज पुल्ड सो मेनी अट्रैक्शन एंड इट्स वेरी फॉर्चुनेट फॉर सीतामढ़ी। सर, व्हाट विल यू से अबाउट दैट? नहीं, इफ इट इज़ फॉर्चुनेट फॉर सीतामढ़ी, आई एम वेरी ग्लैड। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग माँ सीता के धरती पर ही हम लोग का भी जन्म हुआ है, और ये हम लोग की तरफ से हम लोग हर एक वहाँ माँ सीता का जितने संतान हैं, चाहे जिस धर्म के हो, उन सब का ये दायित्व था और सब ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। सभी लोगों ने इसमें साथ दिया है, चाहे किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगला हो, पिछड़ा हो। हर आदमी को इस बात की बेहद खुशी है कि माँ सीता की जो मंदिर बनाने की मांग थी वो अब पूरी सामने दिख रही है। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने 880 करोड़ रुपए कैबिनेट से पारित करा दिए हैं उस मंदिर के निर्माण के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं उसके शिलान्यास के लिए, भूमि पूजन के लिए। 8 तारीख को उसका भूमि पूजन होगा। तो ये अब सामने हर सीतामढ़ी के वासी को ये सामने सच्चाई नज़र आ रही है कि हाँ, हमारी जो चिर परिचित मांग थी, जो किसी न किसी कारण से रुकी हुई थी, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवाद था, वो भी विवाद सल्टा कोर्ट के ही पहल से, लेकिन कोर्ट ने उसको पलटाया और इतनी भव्य मंदिर वहाँ बनी है। तो सीता राम की जो हम लोग हमेशा कहानी और ये सुनते आए हैं, और जो हम लोग, वो हमारे आराध्य देवता और देवी हैं, तो वो लोग वो वहाँ की जो काम खत्म हुई तो और ज़्यादा उत्सुकता लोगों की बढ़ गई थी कि माँ सीता के भी मंदिर यहाँ बने, और अब वो सच्चाई सामने नज़र आ रहा है। हम लोग अपने जीवन में देख सकेंगे, हम लोग का जीवन सफल हो गया। हम लोग इसी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। एज अ टूरिस्ट स्पॉट सर, किस तरह के बेनिफिट सीतामढ़ी को मिलने वाला है इस मंदिर से? देखिए, ये देश बहुत धार्मिक देश है और हर धर्म का आदमी अपने धर्म के प्रति जितना कटिबद्ध है, हम समझते हैं कई एक देशों में हम पूरे दुनिया घूमे हुए आदमी हैं। बहुत कम चाहे जिस धर्म का आदमी यहाँ हो, बहुत अपने धर्म के प्रति बहुत ही सचेत रहता है। तो माँ सीता, और हम ये भी देखते हैं कि, और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखिएगा कि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे देश की महिलाएं धार्मिक मामलों में हमसे 10 कदम आगे हैं। हमसे 10 कदम आगे हैं। हम अपने जहन में रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं अपने भगवान को, लेकिन उस भगवान का पूजा करना, उनका सेवा करना और दिन रात उनका नाम लेके ये करना, वो हमारी महिलाएं ज़्यादा करती हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बार ये माता सीता की मंदिर तैयार हो जाएगी 2-4 साल के अंदर में, उसके बाद शायद ही कोई महिला हिंदू समाज की होगी, चाहे जिस धर्म किस समाज की हो, हिंदू महिला होगी, शायद ही पूरे देश में जो सीतामढ़ी नहीं आना चाहेगी। अगर मौका मिले, हर आदमी के साथ परिस्थिति अलग रहती है, लेकिन अगर मौका मिले तो निश्चित रूप से हर महिला यहाँ पर आके माँ सीता का दर्शन करना चाहेगी, अपने माथा को टेकना चाहेगी माँ सीता के चरणों में। तो जिसका मतलब ये हुआ कि हर साल 10, 20, 25, 50 लाख लोग, जब महिलाएं आएंगी तो उनका परिवार आएगा, तो उतने लोग आएंगे सीतामढ़ी। तो वो जब आएंगे, हमारे यहाँ के होटलों में ठहरेंगे, धर्मशाला में ठहरेंगे, होटलों में खाएंगे, ऑटो में चलेंगे, टैक्सी में चलेंगे, कपड़े खरीदेंगे, फूल पत्ती खरीदेंगे। आप सोच सकते हैं सीतामढ़ी की इकोनॉमी को कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और पूरे बिहार की इकोनॉमी को अल्टीमेटली कितना फर्क पड़ेगा। तो जब लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो वो अपने बेचारे आएंगे तो नेचुरली वो अपना खर्चा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी कहा जाए चेंज होने वाला है सीतामढ़ी के भविष्य में, और हम सब लोग इसके लिए बहुत खुश हैं। सीतामढ़ी को बहुत बड़ा
ये जो योगदान जो मिलने वाला है और ये इस तरह का जो सबसे फ़ायदा पहुंचने वाला है टूरिज़्म स्पॉट का, मास ऑफ पीपल आएंगे सीतामढ़ी और सीतामढ़ी के हर धर्म के लोगों को एक रोज़गार मिलेगा और हमारे यहाँ इकोनॉमिकली जो है ना डेवलपमेंट होगा। चलिए बहरहाल बात करते हैं हम, बिहार विधानसभा 2025 अब सर पे है और ऐसे में घमासान जारी है। तो सबसे पहले तो मैं सीतामढ़ी को लेकर के बात करूंगा सर कि सीतामढ़ी में आए दिन हो रहे इस आपराधिक घटना को, जिसको शायद ऐसा कहा जाता है कि किसी भी आपराधिक घटना को प्रशासन रोक नहीं सकती है लेकिन कंट्रोल तो कर सकती है, और सीतामढ़ी में बिल्कुल ये देखने को नहीं मिल रहा है सर। आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जो सीतामढ़ी की पब्लिक के कानों में ये खबर नहीं जाती है कि आज फलाने जगह गोली मार दिया गया, आज चाकू मार दिया गया। सर ये इस पे आप क्या अभी कहना चाहेंगे? आपराधिक घटनाओं में तो एक घटना के बारे में सुनने में आया था, बाकी ऐसा रेगुलर आपराधिक घटने देखिए जो आपस में एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे का केसा केसी चल रहा है और वो मारपीट चल रहा है, तो वो पुलिस के नियंत्रण में नहीं है। वो इतना ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को झगड़ा करते हैं, कोई ज़मीन को, छोटा मोटा ज़मीन को लेके कोई माने राजनीतिक कारणों से लेते हैं या सामाजिक कारणों से लेते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी सरकार आ जाए वो कभी वो कम मतलब उस तरह का हो सकता है। जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो हमेशा से होते आए, वो होते रहेंगे, लेकिन सीतामढ़ी में आपराधिक घटने इससे ज़्यादा हुए हैं। इधर हाल में एक दो हमने सुना जरूर था, हत्याकांड सर एक हुआ था हत्याकांड, उसमें उसके सर। बारे में सुना था, वही तो मैं बोल रहा हूँ। एक दो हत्या का सुने हैं, ऐसा और कोई तो हत्या का नहीं नहीं, बहुत से हम वजह लोग से सुनते कि हैं। सर बेरवास में हुआ, सोनवर्षा में चावल व्यापारी का हुआ, हाँ, बासपट्टी की कहीं तरफ हो से, रहा मतलब होता रहा, लेकिन कंटिन्यू। ऐसा उतना अलार्मिंग नहीं। बिहार में अलार्मिंग मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा इधर उधर बढ़ा जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। वो एक चुनौती है पुलिस के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस उसको निपट लेगी, उस चुनौती को देख लेगी। लेकिन सीतामढ़ी में अभी अलार्मिंग नहीं हुआ। वो घटनाएं हैं, घटनाएं हो रही, लेकिन मैं उसको भी नहीं मानूंगा कि अलार्मिंग हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है वो पुलिस को अपना वो काम करना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो जैसे कि मैं देखता हूँ कि पुलिस कई बार बहुत नाकाम होती है, क्योंकि जो ऑन द स्पॉट्स या फिर पनिशमेंट का जो शेड्यूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह की चीज़ें बात कही जाती है उस हिसाब से प्रशासन चूक हो जा रही है। मतलब जो होना चाहिए एक रोकथाम के लिए एक पनिशमेंट शेड्यूल होना चाहिए जिससे अपराधियों के ऊपर लगाम लगे, डर पैदा हो। सर आप तो आइए इसके लिए हमारे, आप आरिफ भाई हमारे मेयर साहब की परिवार के हैं, उनकी श्रीमती जी मेयर है, वहाँ मेयर साहब है। कहने का मतलब एक बड़े राजनीतिक ओहदे पर है। या कभी आप हमारे घर पे आइए, जो 100-200 आदमी आते हैं हम लोग के यहाँ, उसमें 75% लोग किस चीज़ के लिए आते हैं? आपसी झगड़े के लिए। सर ये मेरा ज़मीन पर इसने झंडा गाड़ दिया है, दीवार बना लिया, सर ये मेरा ज़मीन कब्जा कर लिया है, सर मेरा ये ऐसा कर लिया, आपसी झगड़े के लिए। वही झगड़ा जो है ये बड़ा दुख की बात है, इसके लिए हमको बहुत दुख होता है। कोई वहाँ प्रेम से एक दूसरे से रहना नहीं चाहता। कोई जात दूसरा है, कोई इलेक्शन में किसी दूसरे को सपोर्ट करता है तो वो उसका झगड़ा हो जाता है। बहुत छोटे छोटे कारणों से हम लोग इतना ज़्यादा बटे हुए हैं, और ये बहुत दिनों से है। ये कोई बहुत दिनों से, यानी बहुत दिनों से, जब से हम लोग राजनीति में आए हैं तब से ये देख रहे हैं कि दूसरी जगह हम लोग को इतना नहीं दिखाई देता है। आप जानते हैं मेरी बचपन से महाराष्ट्र में हमने जब बहुत समय बिताया है, पढ़ाई लिखाई मेरा वहाँ हुआ है, काम धंधा मेरा वहाँ पर, अभी भी हम जाते ही रहते हैं। वहाँ एक भी आदमी जिंदगी में, और मेरा वहाँ पर वैसे ही मेरे जान पहचान है, एक भी आदमी मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया कहने की सर हमारा केस में जरा पैरवी कर दीजिए, पुलिसिया केस। और यहाँ तो 100 आदमी आते हैं तो 70 आदमी उसी के लिए आते हैं, और वो कोई हत्या और ये कोई गंभीर मामले नहीं रहते हैं, आपसी मामले जिसमें झगड़ा नहीं करके भी सलटाया जा सकता है। वो आपसी प्रेम की कमी है हमारे लोगों में, और वो राजनेताओं का देन है। आज तक जो पिछले राजनेता आए वो है जो दुश्मनी फैलाए हैं लोगों में, ये तुम्हारा समर्थक नहीं है, ये तुम्हारा सामाजिक दुश्मन है, ये तुम्हारा राजनीतिक दुश्मन है, ये कह के जो वो दुश्मनी की नींव जमा हुआ है। हाँ, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, हो सकता है आप इत्तेफाक नहीं रखें, लेकिन जो मैं अनुभव देखता हूँ यही देखता हूँ कि वो आपसी एक सौहार्द और प्रेम और भाईचारा जो रहना चाहिए समाज में, वो नहीं है। आप चलिए मेरे साथ बम्बई रहिए, 1 महीना रहिए, एक भी अगर आदमी मेरे पास आएगा या दिखाई आपको देगा कि हाँ एक दूसरे का इस तरह का झगड़ा है, तो आप मुझे बताइएगा। और वहाँ वही होते रहता है खाली, चाहे राजनीतिक कारण हो, छोटा मोटा जमीन का कारण हो, किसी कारण से जबरदस्ती लोग एक दूसरे झगड़ा करते हैं। वही झगड़ा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो फिर कैसा कैसी होता है, तो फिर पुलिस आ जाती है बीच में। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सामाजिक जो आपसी भेदभाव है, इसको हम लोग को कम करने की जरूरत है निश्चित रूप से। एक जो जैसे कि अभी हम लोगों ने पुट्टू खान हत्याकांड में इसको जाना, उसमें एक वीडियो भी आया था पुट्टू खान जी का, मरने से पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया था, जिसमें देवेंद्र शाह और 7 लोगों का नाम। मरने से पहले नहीं था, वो 2 साल पुराना था।
ये कंफर्म कर दिया वहां के एसपी साहब ने। वो जो उनका रिकॉर्डिंग में उन्होंने बोला है, किसी देवेंद्र शाह के बारे में बताया कि देवेंद्र शाह हैं हम और देवेश जो बाबू आपके के बहुत साथ रहते करीबी हैं, माने जाते हैं, आज अक्सर भी देखे करीब है, जाते इसमें हैं। कोई शक नहीं है, बिल्कुल मेरे करीबी आदमी। और वो हत्यारा नहीं है, वो किसी भी तरह से हत्या में नहीं है। उसमें तो ये रिकॉर्डिंग आ गया, जो किसने मारा उसका आ गया हुआ, किसने मारा है उसकी रिकॉर्डिंग आ गई हुई है। आप देख लीजिएगा, समय के साथ वो आ ही जाएगा बाहर। तो वो तो खैर वो उनका लैंड डिस्प्यूट या कुछ उनका था, वो लैंड में मतलब जमीन कारोबारी करते थे, तो वो अब उस ट्रेड में जो अपने यहाँ है उन लोग के साथ ये रिस्क रहता है। मैं तो देखता हूँ कि वहाँ ये हाँ, होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि हम लोग प्रेस से हैं तो जनता की आवाज़ ही हम लोग लाते हैं आप लोगों तक। तो उसमें इस बार जो सबसे ज़्यादा आया है कि जैसे कि सर का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, सांसद महोदय का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया इस केस मैं पर। क्यों हर बात को प्रतिक्रिया देते रहूं? मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। अब उस खान ने कहा कि आजकल उनके साथ है, इसमें मेरा क्या प्रतिक्रिया देने की जरूरत है? क्या ग्राउंड बनता है इसमें प्रतिक्रिया देने की? किसी की भी हत्या हुई दुखद है, किसी की भी जान चली गई दुखद है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी उनसे परिचय नहीं थी, कौन खान था उनसे कभी मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी मुझसे मुलाकात औपचारिक रूप से कभी हुई हो। तो उन्होंने किसी के बारे में कहा, अपने जिसके बारे में कहा उनके बारे में कहा कि आजकल वो देवेश जी के साथ है। एक लाइन उतना ही है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। सीतामढ़ी से सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर और ये अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ इनको कि सांसद में भी अपने सीतामढ़ी के लिए अगर कुछ चीज़ें लानी हो, बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए जो एक प्रपोजल रखते हैं, बहुत बेबाकी से रखते हैं। और मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा सर कि विधानसभा चुनाव आने वाले और सीतामढ़ी के लिए, यूथ के लिए, और जो एज ए पॉलिटिकल व्यूज़ देखते हुए सर, इस पर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो मैंने कहा आपको कि सबसे बड़ी सौगात सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, आदरणीय नीतीश कुमार ने माँ सीता की मंदिर के लिए जो जमीन आवंटित किया है 50 एकड़ अधिग्रहण का, और उसके बाद पैसा दिया है करीबन 800-900 करोड़ दिया है, वो तो सबसे पहली बात हो गई। वो रोजगार भी देगी, जब वहाँ इतने लोग ज़्यादा आएंगे तो रोजगार भी स्वाभाविक रूप से मिलेगी। इसके अलावा 200 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अधिग्रहण हो चुका है पुपरी में, शायद आपको नहीं पता होगा। पुपरी में जहाँ वो 527C जो रोड जा रही है, हाईवे जा रही है, उसके बगल में बहेड़ा के साइड में, वहाँ पर करीब 200 एकड़ अधिग्रहण हो चुका है। इसके अलावे खुद मुझे जो डेवलपमेंट कमीशन, विकास आयुक्त हैं बिहार के, उन्होंने मुझे बताया कि सर हम लोग 500 एकड़ और अधिग्रहण करने जा रहे हैं। वहाँ हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे। जब माँ सीता की भीड़ जब शुरू हो जाएगी तो वहाँ एयरपोर्ट जरूरी होगी। हर स्तर के होटल, 5 स्टार होटल हो, 3 स्टार होटल, ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो ये इसके साथ माँ सीता के आने के साथ ही सीतामढ़ी के विकास की जो छलांग होगी वो शायद हमको आपको दिखाई नहीं देगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और मैं इसके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो बिल्कुल देखा जैसा कि हमारे सांसद महोदय किस तरह से सौगात भी दे रहे हैं और सीतामढ़ी को बधाई भी दे रहे हैं, और वाकई में ये बहुत बड़ा रंग बदलने वाला है सीतामढ़ी का, जिसमें सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक नाम मिलने वाला है और गर्व महसूस करने वाले हैं सभी सीतामढ़ी के लोग जहाँ रहते हैं। क्योंकि सीतामढ़ी से इनका प्यार पहले ही दिख गया जब इनके घर पे मैं एंट्री किया। सीतायन नाम बिल्कुल जी सीता माता के नाम पे इन्होंने रखा हुआ है, और ये बड़े गर्व की बात है हम सभी के लिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ सांसद जी थे और अपनी बातों को बेबाकी से रखे। आप देख रहे थे श्री टॉक्स। वीडियो को शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।